अब आखिर में हम हजरत मौलाना फैजुल्लाह साहब नदवी दामत बरकातुहुम से गुजारिश करते हैं कि आप मुख्तसर खिताब फरमाकर दुआ फरमा दें और मजलिस के इख्तिताम का ऐलान फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बहुत खुशी हुई, बहुत मुसर्रत हुई। बाद नमाज मगरिब से लेकर 12 बजे रात तक बच्चों का तालीमी मुजाहरा जिस खुश उसलूबी के साथ और खास तौर से जो समाज के बर्निंग इश्यूज हैं, जो समाज की कॉमन बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर मुकालमे हुए और फिर उस पर मुफ्ती बिलाल नदवी साहब की निजामत में जो उसके जरिए पैगाम निकल छन कर आता है, उसे खुश उसलूबी के साथ मुख्तसर लफ्जों में मुफ्ती साहब ने आप तक उस पैगाम को भी पहुंचाया। मैं समझता हूं कि अगर इन बातों पर ही अमल कर लिया जाए तो समाज में जो बुराइयां हैं, हमारे मुआशरे की जो कॉमन बुराइयां हैं, वो दूर हो जाएंगी और हमारा घर और खानदान जन्नत निशान बन जाएगा। बस एक बात अजीज बच्चियों और अजीज तालिबे इल्मों जो जिया दिनियात कोचिंग सेंटर में ज़ेर तालीम हैं और सुनने वाले तमाम बुजुर्गान मोहतरम से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। याद रखिए, मौजूदा वक्त में और हमेशा से जो दुनिया में जो जंग है वो असलन जंग तहजीब का जंग, तहजीबी कशमकश होती है। हर कौम चाहती है कि हमारी तहजीब गालिब हो, हमारी तहजीब में सारी कौमें रंग जाए। ये जो कहा जाता है वन नेशन वन कानून वन लॉ, ये असल बात ये है कि यहाँ के हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ की कल्चर, यहाँ का तहजीब हिंदुत्व हो और उस कल्चर में यहाँ के तमाम बाशिंदगान रंग जाए। आज जो जंग हो रही है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात आप सुनते हैं, हम मुसलमानों का भी नजरिया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। तो जो तहजीबी जंग है, तहजीबी कशमकश है, सिविलाइजेशन की जंग है, इस बात को समझिए। तो अजीज बच्चियों, अजीज तालिबे इल्मों, जो आपने मुजाहिरे पेश किए हैं तालीमी और जिया दिनियात कोचिंग सेंटर के जरिए से आपके कल्बो दिमाग में, सादा तख्तियों में इस्लामी तहजीब और कल्चर पर जो फख्र करने का जज्बा पैदा किया गया और पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को आतिश फिशा बना दे, आपके इस जज्बे को ऐसा परवान चढ़ाए कि फिर आप किसी दूसरी तहजीब पर ललचाई निगाह ना डालें। अपनी इस्लामी कल्चर, अपनी इस्लामी मुआशरत, अपनी इस्लामी शनाख्त के ऊपर फख्र के साथ आप अमल पैरा हो और उसे अपने दांतों से इस तरह चिमटा लें, पकड़ लें मजबूती के साथ कि किसी हालत में इस्लामी कल्चर और इस्लामी तहजीब को आप तर्क न करें, न छोड़ें। यही आज और मौजूदा वक्त और इस डायनेमिक वर्ल्ड में आज इसी के जंग है। वही कौम फातेह होगी, कामयाब होगी जो अपनी इम्तियाजी शनाख्त और अपनी तहजीबी खुसूसियात पर कायम रहे, दायम रहे और उसको पूरी दुनिया के निजाम के सामने और पूरी दुनिया की तमाम कल्चर से बेहतर कल्चर होना दुनिया वालों की नजरों में साबित कर दे, वही कौम फातेह होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिया दिनियात कोचिंग सेंटर के जरिए से जो आज इस माहौल में इस्लामी तहजीब और कल्चर जो नई नस्लों में परवान चढ़ाई जा रही है, अल्लाह ताला उसे कायम फरमा दे और इस इदारे को दिन दुनी रात चुगन्नी तरक्की भी अता फरमाए। आप लोग मुफ्ती बिलाल नदवी को
अल्लाह का अतिया समझिए अपने लिए, और मैं खुद अपने लिए जरिए निजात समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी जरिए निजात बना दे। इनकी इन काविशों को अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी काविशों का अज्र इस दुनिया में और इसके बाद वाली दुनिया में अज्र और बेहतर बदल अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।